गोविंदाय नमो नमः। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार है। बड़ी सुंदर पहल भारत सरकार की कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, इसी विषय में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिसका अभी अभी किताब का विमोचन किया गया है मध्य प्रदेश में। हिंदी से ज़्यादा समृद्धशाली भाषा ही नहीं है। अंग्रेजी तो ऐसी भाषा है जो अपने में दरिद्र भाषा है अंग्रेजी। अब जितने देहात के लड़के हैं, नगर के तो लड़के जाते हैं, जिन बच्चों ने अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ा, हाई स्कूल, इंटर, ये सब नहीं पढ़ा, तो उनके लिए अभूतपूर्व सुविधा मिलने जा रही है। जो अंग्रेजी में पढ़ाई ना होकर डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग की, अब तो नीट वाले में भी हिंदी का समावेश किया जाएगा, ऐसा सरकार का निर्णय है। हम थोड़ा सा अंग्रेजी के विषय में चर्चा कर लें। अंग्रेजी 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ चारों तरफ प्रचलित हुई, और देशों में देखिए, चाइना में देखिए, रूस में देखिए, इटली में देखिए, जापान देखिए, नॉर्वे, फ्रांस, इस सबों में, सभी देशों में वहाँ की मूल भाषा में सारी पढ़ाई होती है, अंग्रेजी में नहीं होती। वहाँ की मूल भाषा में पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, IITN की पढ़ाई होती है। हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि देहात से जाने वाले बच्चे अंग्रेजी में कितना असहज महसूस करते हैं। मान लो लिखना तो ठीक है, लिख लिए, पढ़ के भी किताब समझ लिए, लेकिन जो लेक्चर होता है मेडिकल कॉलेजों में वो समझना बड़ी कठिन है। तो अभी जो चीज़ हुआ है यह एक मील का पत्थर है, और अभी भारत को अपनी नई पहचान इसी कर्म से मिलेगा। अंग्रेजी की बात हम कर रहे थे। अंग्रेजी भाषा 43 देशों में केवल बोली जाती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फिजी, जर्मनी, ये सब बोली जाती है। और इसके पिता, अंग्रेजी के पिता कौन है भाई? तो जैफी चैसर नाम के वो अंग्रेजी के पिता हैं। और यह 18वीं सदी में चारों तरफ घूमी। इसका जन्म तो 5वीं सदी में हो गया था, लेकिन यह 18वीं सदी में चारों तरफ आई। अंग्रेजी का शब्दकोश दरिद्र शब्दकोश है, हिंदी का शब्दकोश हमारा समृद्धशाली शब्दकोश है। अंग्रेजी में 17,146 ही शब्द हैं, और हमारे हिंदी में हमारे हिंदी में 12 करोड़ शब्द हैं। हमारे हिंदी में वर्ष 19,099 की गणना के अनुसार 12 करोड़ शब्द हैं, और अंग्रेजी में 17,146 ही शब्दकोश है। तो अब बताइए हमारी हिंदी कितनी समृद्धशाली है। अब अंग्रेजी तो बहुत इधर की है, हमारा जो 1000 वर्ष से हिंदी है, हजारों वर्षों से, 1000 वर्ष हो गया, 1000 वर्षों से हिंदी हमारे यहाँ बोली जाती है। अंग्रेजी की एक पुरानी डिक्शनरी है जिसका नाम है टाइटिन केमिकल, उस डिक्शनरी का नाम है। अब हम लोग अपने घर में नाम रख लेते हैं। अब जैसे एक साधारण नाम है, लोग मैडम कहते हैं। इस डिक्शनरी में मैडम का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में बहु विवाह है। एक औरत के 10 पति, और एक पति के, और एक औरत के 10 पति, मर्द के भी 10 पत्नियां। इनको छोड़ के उनको छोड़ के तो वहाँ ऐसे ही वेश्यावृत्ति बढ़ी हुई है। तो उन वेश्याओं की जो संगठन की मालकिन थी उसको मैडम कहा जाता है। अब यहाँ तो साधारण बात में मैडम, मिस्टर, दलालों को वहाँ मिस्टर कहा जाता था। ये डिक्शनरी में अर्थ है। अब उपयोग में ये सब लाया जाता है। दूसरा चीज़ है, लोग नाम रख लेते हैं मुन्ना। मुन्ना का मतलब अंग्रेजी में दिव्यांग होता है। टिंकू,
टिंकू का मतलब होता है ठठेरा, जो टनाटन करता हो, टन टनाटन करता हो, उसका नाम है। डब्लू, डब्लू का मोटा होता है बर्फ, मोटा भभूड़ा, यह होता है। तो यह दरिद्र भाषा है। अब इसमें एक चीज़ आपको हम बता दें, वाटर, हमारे हिंदी में वाटर का, नाले का पानी को हम दूसरा कुछ कहते हैं, गंगा जी के पानी को दूसरा कहते हैं, बर्फ़ के पानी को दूसरा कहते हैं, जल को दूसरा कहते हैं, और अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द है, वाटर। अब साफ पानी हो तो भी वाटर, नाले का पानी हो तो भी वाटर, हौज का पानी हो तो भी वाटर, नदी का पानी हो तो भी वाटर, बाढ़ का पानी हो तो भी वाटर, बस एक ही शब्द है। उसी तरह दूसरी चीज़ केमिस्ट्री, स्पेलिंग है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। पढ़ने में कितना अजूबा, केमिस्ट्री, CH से शुरू हुआ क। अब वहीं देखिए चोपड़ा, CH से शुरू हुआ, चोपड़ा का स्पेलिंग है CHOPRA, चोपड़ा। तो चोपड़ा का स्पेलिंग CH से शुरू हुआ तो हो गया चौ। अब पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आता है कि CH से क कहें कि CH से क कहें कि CH से च कहें। कितनी दुभाषी शब्द यह भाषा है, तो इसके पास तो अपना शब्दार्थ ही नहीं है जिससे बार बार हर चीज़ों का नामकरण किया जाए। तो यह अगर हिंदी में पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी की पढ़ाई हो, अंग्रेजी की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर हिंदी में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो यह भारत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कहा कि भाई जो अपनी मातृभाषा छोड़ करके दूसरे भाषा में चला जाता है वो तो चूहा है। कहा भगवान ने, निजम वेति स्वतः भाष्यम सो मुसको न विभूयते। कहा कि जो अपनी भाषा छोड़ के दूसरी भाषा पढ़ने लगता है वो कायर है, वो मुसक है, जो समय आने पर बिल में घुस जाएगा। और जो अपने भाषा में रहता है, स्वधर्मम निधनम श्रेयम, जो अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहता है, जो अपने भाषा को बोलता है, जो अपने भाषा को पढ़ता है, वो गर्व से कहता है कि मैं इस भाषा का भाषिकार हूँ। तो इस तरह हिंदी हमारी बहुत समृद्धशाली है। बहुत प्रसन्नता हम लोग व्यक्त करते हैं कि इस इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई अगर हिंदी में होती हो, इससे शुभ कुछ है ही नहीं है। भारत इससे बहुत आगे जाएगा। हमारे यहाँ अभी हम विदेशों में डॉक्टरों को सप्लाई करेंगे, इतनी हो जाएगी। क्योंकि हमको जब दिक्कत होती है, एक इंग्लैंड वाले को कह दीजिए कि हमारी भाषा को कायदे से बोल के बताए, कितना हूँ सीखता है, तो प्रोनाउंसिएशन में उसका गलत हो जाता है, उच्चारण उसका गलत हो जाता है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोलता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बोलता है। तो हमारी भाषा तो काफ़ी समृद्धशील है। इसलिए इस विषय से बहुत प्रसन्नता, भारत की गरिमा बढ़ेगी। अभी हमारे प्रधानमंत्री भी जहाँ जाते हैं वहाँ हिंदी में भाषण करते हैं। तो मिला जुला के सभी को हिंदी अपनाना चाहिए, सभी को हिंदी के विषय में सोचना चाहिए। हिंदी हमारी मूल है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।